Hello everyone. So in today's video, we will be discussing about the one of the important topic of the upcoming examination of UPSC, that is EPF Recruitment 2023 for the post of Enforcement Officer, Accounts Officer and Assistant Provident Fund Commissioner. वो टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया और उसका हम फर्स्ट लेक्चर आज डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द टॉपिक. तो सबसे पहले जो लेक्चर वन है यानी कि इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे आज. इंट्रोडक्शन टू सोशल सिक्योरिटी. तो सोशल सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है? सोशल सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है कि एक वर्कर को प्रोटेक्ट करना, वर्कर को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इवेंचुअलिटीज़. वर्कर को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम, अगर कोई इशू है उसको उसकी वर्किंग कंडीशंस में या कोई और इवेंचुअलिटी जो उसके पास आ सकती है, जैसे कि उसकी सिकनेस, जैसे कि मैटरनिटी को रिलेटेड, जैसे कि कोई डिसेबिलिटी हो जाए उसको काम करते दौरान, कैजुअलिटी या डेथ, उसका अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओल्ड एज. इसमें प्रोटेक्ट करना, इसको सिक्योर करना, इसका इसका मीनिंग होता है सोशल सिक्योरिटी. ठीक है. तो सबसे पहले इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन हम देख लेते हैं जो कि सर विलियम बेवरिज ने दी थी. सर विलियम बेवरिज ने दी थी, ये नाम हम याद रखेंगे, सर विलियम बेवरिज. तो विलियम बेवरिज सर ने 1942 में एक कमेटी हेड करी दैट रिव्यूड द नेशनल स्कीम्स ऑफ सोशल इंश्योरेंस इन ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर पीरियड. पोस्ट वॉर पीरियड के बाद रिकोगनाइज किया ग्रेट ब्रिटेन ने कि ये जो वर्कर्स हैं जिनसे हम इन एक्सट्रीम कंडीशंस में काम कराते हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी को रिलेटेड हमें कुछ करना चाहिए. तो इस कमेटी ने जो हेड किया सर विलियम बेवरिज ने, उसमें उन्होंने एक रिपोस्ट किया जिसमें उन्होंने सोशल सिक्योरिटीज़ को डिफ़ाइन किया. कैसे डिफ़ाइन किया कि द सिक्योरिटी ऑफ एन इनकम टू टेक प्लेस ऑफ द अर्निंग्स, the security of an income to take place of the earnings when they are interrupted by unemployment, by sickness or accident, or to provide for retirement through age, to provide against the loss of support by death of another person, and meet exceptional expenditure such as those connected with death, birth and marriage. सो बेसिकली यही सारी बातें कि इवेंचुअलिटी जैसे कि सिकनेस, डिसेबिलिटी, डेथ, मैरिज, इन सब से रिलेटेड अगर उसको सोशली सिक्योर करना है तो उस चीज़ को कहते हैं सोशल सिक्योरिटी. द बेवरेज रिपोर्ट आर्ग्यूड दैट देयर वर 5 giants दैट वर स्टॉकिंग द लैंड एंड दैट शुड बी टैकल्ड. कौन कौन से 5 giants हैं जो उनके हिसाब से? वांट, डिजीज़, इग्नोरेंस, स्क्वेलर, आइडलनेस. ठीक है. तो इतना हम याद रखेंगे इसमें. बाकी मेजर करेक्टरिस्टिक क्या है कि सोशल सिक्योरिटी मेजर्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो उनको लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है. दे प्रोवाइड कैश बेनिफिट टू रिप्लेस एटलीस्ट ए पार्ट ऑफ इनकम. जैसे फॉर एग्जांपल किसी वर्कर की अगर इनकम 10,000 रुपये प्रति माह है तो ये कैश बेनिफिट जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के थ्रू मिलते हैं, कम से कम इसका एक पार्ट वो रिप्लेस तो करते हैं. इससे ज़्यादा नहीं हो सकते नेचुरली जो उसकी इनकम है, बट यस उसका कुछ पार्ट होते हैं. मीटिंग कंटीजेंसीज जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अगर उसका छूट जाता है, मैटरनिटी, एम्प्लॉयमेंट, इंजरी, सिकनेस, ओल्ड एज, इन कंटीजेंसीज को मीट करती है सोशल सिक्योरिटी. इन कंटीजेंसी से हमें प्रोटेक्ट करती है सोशल सिक्योरिटी. These benefits are provided in three major ways such as social assistance, social insurance and public services. सोशल असिस्टेंस, सोशल इंश्योरेंस एंड पब्लिक सर्विसेज, ये हम याद रखेंगे. नेक्स्ट क्या है, अब इनकी इनकी हम डेफिनेशन को हम देखते हैं कि भाई सोशल असिस्टेंस क्या होता है, सोशल इंश्योरेंस क्या होता है. सोशल असिस्टेंस का मीनिंग है, सोशल असिस्टेंस का मीनिंग है कि सोशल असिस्टेंस स्कीम्स विल ग्रांट बेनिफिट्स टू people needing them. Social assistance is a device organized by the state by providing cash assistance. इस चीज़ को याद रखेंगे, कैश असिस्टेंस. सोशल असिस्टेंस का मीनिंग है कि कैश असिस्टेंस के रूप में उसको असिस्ट करना. एंड मेडिकल रिलीफ
to such members of the society as they cannot get them from their own resources. वो खुद अपने ओन रिसोर्सेज की हेल्प से वो मेडिकल और कैश नहीं मिल पा रहा उनको, इसलिए उनको कैश असिस्टेंस करना एंड मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड करना, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज सोशल असिस्टेंस। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है सोशल असिस्टेंस पे? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सोशल असिस्टेंस पे कहता है, डिफाइन करता है दैट as one that provides benefits to persons of small means granted as of right in amount enough to meet a minimum standard of need and finance from taxation। मतलब इतना मिनिमम अमाउंट जो कि उसकी जो मिनिमम स्टैंडर्ड नीड को मीट करे, ठीक है, उसको कहते हैं सोशल असिस्टेंस। द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मेजर इज दैट इट इज़ फाइनेंस्ड होली बाय द जनरल रेवेन्यू ऑफ द स्टेट एंड बेनिफिट आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि सोशल असिस्टेंस जो कराई जाती है वो गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती है, एंड बेनिफिट्स ऑफ सोशल असिस्टेंस आर प्रोवाइडेड टू द वर्कर फ्री ऑफ कॉस्ट। सोशल इंश्योरेंस के बारे में अब देखेंगे दैट नाउ व्हाट इज सोशल इंश्योरेंस। So, social insurance. Social insurance was first introduced by Otto von Bismarck। तो बिस्मार्क का टर्म था सोशल इंश्योरेंस। बिस्मार्क का नाम आते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए जर्मनी। बिस्मार्क, बिस्मार्क जर्मनी, ठीक है। बिस्मार्क ने टर्म दिया था सोशल इंश्योरेंस। बिस्मार्क ने टर्म क्या दिया? सोशल इंश्योरेंस। एंड सिंस स्प्रेड इट्स रूट्स अक्रॉस द कंट्रीज। यानी कि बिस्मार्क ने इनिशियली इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद तो ये बहुत ही कंट्रीज में फैल गया है। सोशल इंश्योरेंस इज ए प्लान इंश्योरेंस विच एम्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द वेजेस ऑफ दोज वर्कर्स who do not have sufficient sources to support their own self or their families in case of loss of income due to meeting contingency in their, जस्ट इन केस अगर उनकी नौकरी के साथ कुछ हो जाता है और लॉस ऑफ इनकम हो जाती है तो उनकी जो कंटीजेंसी है उनको मीट कैसे करना है, उसको मीट करना है सोशल इंश्योरेंस के थ्रू। टर्म किसने दिया था? बिस्मार्क ने। बेसिक फीचर्स ऑफ स्कीम्स ऑफ सोशल इंश्योरेंस क्या कहते हैं कि भाई सर्टेन रिस्क विच कैन नॉट बी फेस्ड बाय पर्सन्स इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी आर फेस कलेक्टिवली बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स। फॉर दैट पर्पज दे हैव पूल्ड टुगेदर देयर रिसोर्सेज। Benefits are provided to them in case of contingency. This makes them maintain their standard up to subsistence level. The payment of contribution is obligatory since they are insured against the risk compulsorily. अब सोशल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सोशल सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई कंपनसेशन, रिस्टोरेशन एंड प्रिवेंशन। ये तीन चीज़ आप याद रखेंगे। कंपनसेशन, रिस्टोरेशन एंड प्रिवेंशन आर द मेन। कंपनसेशन, रिस्टोरेशन एंड प्रिवेंशन, CRP, ये याद रखें कि दीज आर द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। Compensation means the security of income. It is based on this consideration that during the period of contingency of risk, the individual and his/her family should not be subjected to a double calamity, thus by destitution and loss of health limit this. Restoration accommodates क्योर ऑफ वन सिकनेस, री एम्प्लॉयमेंट। उसको री एम्प्लॉय, ठीक अब बीमार था, ठीक हो गया, उसको वापस आप नौकरी बुलाओ, दैट इज नोन एज रिस्टोरेशन। इन ए सेंस इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ कंपनसेशन। प्रिवेंशन मीन्स आपने इस हिसाब की फैसिलिटीज़ दी कि वो प्रिवेंट ही हो गई, कोई भी उसको कैलामिटी या सिकनेस या अनएम्प्लॉयमेंट है वो प्रिवेंट हो जाए, दैट इज़ नोन एज प्रिवेंशन। CRP की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी को पूछो तो दैट इज CRP। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि भाई सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इन इंडिया। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इन इंडिया व्हाट आर द सोशल, कि भाई 1927 में ए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रिसीव्ड द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1927। द रॉयल कमीशन ऑन लेबर आल्सो स्ट्रेस द नीड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। 1927 में बात हुई कि भाई जो आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ किया जाए। The problem of health insurance was discussed in the Labour Ministers' Conference in 1940, 1941, 42, which has resulted in the appointment of a committee presided by the Professor
बीपी अडारकर इन 1943। तो बीपी अडारकर साहब जो थे उन्होंने एक कमेटी को प्रिसाइड करा जो कि लेबर मिनिस्टर, जो कि सोशल सिक्योरिटी मेजर्स पे जिन्होंने काम किया। ठीक है, इन्होंने सबमिट करी अपनी रिपोर्ट इन 1944 विद द रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन द कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल्स वेर इन कंट्रीब्यूशन बाय द वर्कर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर अर्निंग्स इन स्लैब्स। ठीक है, इसको तो आईएलओ ने थोड़ा मॉडिफाई किया एंड फाइनली इट वाज पास्ड बाय द ईएसआईसी एक्ट। ईएसआईसी एक्ट 1948, तो ये इंपॉर्टेंट है ईएसआईसी एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईएसआईए, जो कि बाद में ईएसआईसी बना। ईएसआईए आया सबसे पहले 1948, किसने दिया? अडारकर जी ने, अडारकर। ठीक है, ये सबसे इनिशियल स्टेट था इंडिया में सोशल सिक्योरिटी मेजर्स का। तो प्रोफेसर बीपी अडारकर डेवलप्ड द फर्स्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ इंडिया इन 1944। द गवर्नमेंट इनेक्टेड द ईएसआईए एक्ट 1948 टू सेट अप ईएसआईसी। ठीक है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड फिर आया, ईपीएफआई 1952 वाज इनेक्टेड टू सेट अप एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफओ। ठीक है, ईएसआईसी हो गया। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। जस्ट ए मिनट। तो फिर उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया ई पी एफ ए। ई पी एफ ए आया इन 1952। ई पी एफ ए के बाद क्या आएगा? ई पी एफ ओ ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 paved the way for the workers and families to receive benefit in case of injuries। ऐसे ही मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 provides for 12 weeks wages ड्यूरिंग मैटरनिटी प्लस पेड लीव, जो कि अभी रिवाइज हो गया है। 12 वीक्स की जगह ये 24 वीक्स हो गया है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 प्रोवाइड 15 days wages for each year of service to employee who have वर्कड फॉर 5 years और मोर इन ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेचुटी को लेके बेसिकली पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। तो हम इसको कैसे याद करेंगे भाई? ई एस आई ए आया 1948, ई पी एफ ए आया 1952, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया 1961। ठीक है, और इसके बाद पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट आया 1972। ठीक है, तो दिस वाज द सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इन इंडिया, जो कि इनका स्टार्टिंग कैसे हुई, इनका बर्थ कैसे हुआ। ठीक है, सो दिस वाज द फॉर दिस लेक्चर। इसके बाद हम देखेंगे वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इन आवर कंट्री, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू।